देखिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर में हम नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। देखिए, इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स में एक और मेन डिफरेंस होता है, दैट इज कि इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है, इक्विटी शेयरहोल्डर्स को डिविडेंड तभी मिलता है जब कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, जब कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट होता है। लेकिन डिबेंचर्स को हर साल एक फिक्स रेट से क्या होता है, इंटरेस्ट पे किया जाता है। जैसे डिबेंचर्स के नाम इस तरीके से होते हैं, लाइक 12% डिबेंचर, इनके नाम ही ऐसे ही होते हैं, 12% डिबेंचर, 6% डिबेंचर, इनको इसी तरीके से बुलाया जाता है। तो जैसे ये है 12% डिबेंचर, तो ये 12% क्या इंडिकेट कर रहा है, ये 12% ये इंडिकेट कर रहा है कि जो डिबेंचर्स अपन ने इश्यू करे हैं इस पे हर साल हमें 12% की रेट से क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। जैसे ये 6% डिबेंचर, तो ये 6% क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन डिबेंचर पे हर साल हमें 6% की रेट से क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या लॉस हो। ठीक है ना। तो ये डिबेंचर्स के आगे जो भी परसेंटेज लिखी होती है, ये परसेंटेज हमें क्या डिनोट करती है कि हमें इन डिबेंचर को एवरी ईयर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट पे करना है। और ये जो रेट होती है 12% और 6%, ये एनुअल रेट होती है इंटरेस्ट की। इट इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पूरे साल भर का इंटरेस्ट होता है ये, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अपन जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ना तो इसको इश्यू प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं और ना हम इसको रिडेबल वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। जो भी आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू होगी उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ना तो ये इश्यू प्राइस पे कैलकुलेट होगा, कुछ भी हो इश्यू प्राइस, ना तो ये इश्यू प्राइस पे कैलकुलेट होगा और ना ये रिडेबल वैल्यू पे कैलकुलेट होगा। जो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ऑन फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, राइट। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो हमारे पास 12% डिबेंचर्स हैं, 12% डिबेंचर्स हैं 10 लाख रुपीस के। 12% डिबेंचर हैं कितने के, 10 लाख रुपीस के, राइट। तो यानी आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आपके डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 10 लाख। और ये मैंने आपको बताया जो 12% ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इन डिबेंचर पे एवरी ईयर 12% की रेट से हमें क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो 10 लाख का 12% कितना हो गया आपका, 1,20,000। कितना हो गया आपका, 1,20,000। अब सुनो क्या है, सुनना ध्यान से। जैसे आपने अपने डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया, तो पहले क्या होता था, कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया करंट ईयर में। अब आपका जो नेक्स्ट ईयर आएगा, जैसे अभी करंट ईयर चल रहा है 1920, तो कंपनी ने क्या करा, अपनी 1920 में डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया अपने डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर के लिए इंटरेस्ट क्या है, कंपनी के लिए तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, खर्चा है। ये जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है, ये कंपनी का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, या फिर ये बोलिए इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द कंपनी। लेकिन डिबेंचर होल्डर के लिए तो ये इनकम है, डिबेंचर होल्डर के लिए तो इनकम है। और इनकम पे क्या लगता है, टैक्स लगता है। इनकम के ऊपर क्या लगता है, टैक्स लगता है। तो ये इंटरेस्ट तो अभी सपोज करो अभी अकाउंटिंग है 1920 में मिल गया, लेकिन इसका टैक्स कब पे करना है, डिबेंचर होल्डर को इसका टैक्स कब पे करना होगा, नेक्स्ट ईयर 2021 में, नेक्स्ट ईयर 2021 में। अब अगले साल जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहुंचेगा इस डिबेंचर होल्डर के पास और बोलेगा कि ये जो इंटरेस्ट है इस पर 10% टैक्स बनता है, सपोज करो
इस पे 10% टैक्स बनता है। तो इनकम टैक्स वाले इस डिबेंचर होल्डर को क्या बोलेंगे कि बोले इस जो 1,20,000 का आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था उस पर 10% टैक्स बनता है, तो लो हमें 12,000 रुपीज का टैक्स डिपॉजिट कराओ। अब वो डिबेंचर होल्डर क्या बोलेगा, बोले मेरे को तो पता ही नहीं था इसमें से टैक्स भी पे करना है, मैंने तो सारा का सारा अमाउंट क्या करा, खर्च कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, मेरे तो सारे जो भी इंटरेस्ट मेरे को मिला था मैंने तो सारा एक्सपेंड कर दिया, खर्च कर दिया। अब मेरे पास तो ये टैक्स देने का अमाउंट नहीं बचा, मेरे को पता ही नहीं था इस पर टैक्स देना है। पता होगा तो भी यही बोलेगा कि मेरे को तो नहीं पता था इसमें मेरे को टैक्स भी देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे इनकम टैक्स वालों के लिए प्रॉब्लम होती थी टैक्स का कलेक्शन करने के लिए। तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक कंसेप्ट लेके आए टीडीएस का। टीडीएस होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कि जहां से इनकम का सोर्स है वहीं से क्या करो, टैक्स को डिडक्ट कर दो, वहीं से क्या करो, टैक्स माइनस कर दो। तो इनकम टैक्स वालों ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी को क्या बोला कि बोले आपको अपने डिबेंचर होल्डर को 1,20,000 का इंटरेस्ट पे करना है, तो इस इंटरेस्ट पे आपके डिबेंचर होल्डर को 10% टैक्स पे करना होता है। तो अब आप एक काम करो कि आप अपने डिबेंचर होल्डर को, जो आपके डिबेंचर होल्डर का ही जो इंटरेस्ट है ना 1,20,000, इसमें से 12,000 का तो टीडीएस काटो, टैक्स काटो, और टीडीएस काट के किसको डिपॉजिट करा दो, गवर्नमेंट को, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करा दो। और जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग जो 1,08,000 रुपीज बचे, रिमेनिंग जो 1,08,000 रुपीज बचे, ये आप अपने डिबेंचर होल्डर को दो। ये आप क्या करो, अपने डिबेंचर होल्डर को क्या करो, पे करो। इस 1,20,000 में से 12,000 का तो अपने डिबेंचर होल्डर के नाम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में क्या करो, टैक्स जमा करा दो, क्योंकि आपके डिबेंचर होल्डर को इस पे 10% क्या करना है, टैक्स पे करना है। तो 12,000 का तो टैक्स क्या करो, 1,20,000 में से 12,000 का टैक्स तो आप अपने डिबेंचर होल्डर के नाम से कहाँ डिपॉजिट करा दो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करा दो, और बाकी का जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वही आप डिबेंचर होल्डर को पे करो। तो अब इससे क्या बेनिफिट हो गया कि डिबेंचर होल्डर को अब ये पता है कि मेरे को ये जो 1,08,000 मिले हैं ये पूरी इनकम मेरी है, अब इसमें से कोई मुझसे और कुछ नहीं मांगेगा, तो मैं फ्री हूं, उसको मैं कहीं पे भी खर्च कर सकता हूं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या बेनिफिट हुआ कि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्टली टैक्स मिल गया इनकम पे, अब उसको बार बार वहां पे नहीं जाना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर के पास टैक्स का कलेक्शन करने के लिए। ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता है किसका, टीडीएस का, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, राइट। अब बात आती है इसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है का, ये जो भी अपन ने पढ़ा इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, इसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो सबसे पहली एंट्री होगी कब, फर्स्ट एंट्री अपन पास करेंगे एंट्री ऑन द डेट व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू। फर्स्ट एंट्री अपन करेंगे कब, एंट्री ऑन द डेट व्हेन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ड्यू। जब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या होगा, ड्यू होगा, तो अपन एंट्री करेंगे ड्यू करने की। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कंपनी के लिए तो डिबेंचर इंटरेस्ट क्या एक्सपेंस है, ये एंट्री अपन किसकी बुक्स में कर रहे हैं, कंपनी की बुक्स में। तो कंपनी के लिए तो डिबेंचर इंटरेस्ट क्या एक्सपेंस है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर एंड टू टीडीएस। टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। एग्जाम में आपको इसका फुल फॉर्म लिखना है, टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अब क्या करेंगे, ये डिबेंचर होल्डर का इंटरेस्ट अपन डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, तो एंट्री पास हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और ये जो टीडीएस है ये हम किसको पे करेंगे, गवर्नमेंट को पे करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फोर्थ एंट्री क्या होगी, ये जो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है
इस डिबेंचर इंटरेस्ट के बैलेंस को मैंने क्या बताया, इट इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंस फॉर द कंपनी, और वी कैन से इट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर द कंपनी। और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सब एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इस डिबेंचर इंटरेस्ट को एंड ऑफ द ईयर में कहाँ ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट, टू डिबेंचर इंटरेस्ट, राइट। Take out illustration number 29. Take out illustration number 29. Illustration number 29, page number 8.35. Page number 8.35. क्या कह रहे हैं, ऑन 1 अप्रैल 2015, ऑन 1 अप्रैल 2015, ऑन 1 अप्रैल 2015 जेके लिमिटेड इशू 9% डिबेंचर, जेके लिमिटेड इशू 9% डिबेंचर, कितने, 8,000 9% डिबेंचर ऑफ ₹1,000 ईच, यानी फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज 1,000 रुपीज एट अ डिस्काउंट ऑफ 6%। तो डिबेंचर को इशू करा है 6% डिस्काउंट पे, तो 6% ऑफ 1,000 इज 60, यानी डिबेंचर को इशू करा है कितने में, 940 में, एंड रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। और रिडीम कैसे कर रहे हैं, 5% प्रीमियम पे। तो 5% ऑफ 1,000 इज 50, यानी डिबेंचर कितने में रिडीम हो रहा है, 1,050 रुपीज में। 1,050 रुपीज में आप अपने डिबेंचर्स को क्या कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो। यानी कितने का लॉस हो रहा है, लॉस ऑन इशू कितना हो गया, 1,000 के डिबेंचर को 940 में इशू कर रहे हैं, तो 60 का तो ये लॉस हो गया। और 1,000 के डिबेंचर के 1,050 रिटर्न करेंगे तो 50 का ये लॉस हो गया। सो टोटल लॉस ऑन इशू डिबेंचर कितना हो गया, 110। टोटल लॉस ऑन इशू डिबेंचर कितना हो गया, 110. The company closed its books of accounts on 31st March 2016. 31st March 2016. Interest on debenture is payable on 30th September and 31st March every year. कह रहे हैं डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे करते हैं कब, एक तो 30th September 2015 को, 31st March 2016 को। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करते हैं, एक तो 30th सितंबर को और दूसरा कब, 31st मार्च को। तो पहले अपन 30th सितंबर का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या बताया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। तो 8,000 डिबेंचर है, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 1,000। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 1,000। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये जो लगा है ना 9%, क्या है 9% डिबेंचर। तो ये 9% क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब हमें अपने डिबेंचर्स को 9% की रेट से इंटरेस्ट पे करना है। तो कितना हो गया, 9%। अब मैंने आपको बताया ये जो रेट है 9%, इट इज अ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये साल भर की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इट इज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो लेकिन अभी पूरा साल भर का नहीं देना है, अभी इंटरेस्ट कब से कब तक का देना है, 1 अप्रैल से 30 सितंबर। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने मंथ्स होते हैं, 6 मंथ्स। 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने होते हैं, 6 मंथ्स। तो ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3,60,000। कितना हो जाएगा, 3,60,000। अब इस पे आपको टीडीएस काटना है, कितना, 10%। आपको टीडीएस काटना है कितना, 10%। तो 3,60,000 का 10% कितना होता है, 36,000। और जो बाकी का रिमेनिंग है वो आपको अपने डिबेंचर होल्डर्स को पे करना है।
तो 3,60,000 माइनस 36,000, यानी आप अपने डिवेंचर होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट पे करोगे? 3,24,000 का इंटरेस्ट आप अपने डिवेंचर होल्डर्स को पे करोगे। फिर आपको इंटरेस्ट कब देना है? अगेन आपको इंटरेस्ट पे करना है 31 मार्च को। तो कब पे करेंगे? 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च 2016 तो दोबारा इंटरेस्ट निकालेंगे, तो सेम इसी तरीके से निकलेगा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट कितने डिवेंचर है? 8,000। इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर। इंटरेस्ट इज ऑलवेज गिवन ऑन द फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, एंड फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 1,000। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। यस, तो ये जो 9% रेट है, इट इज अ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज अ एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पूरे साल भर का नहीं देना। अभी लास्ट में कब दे के हैं? 30 सितंबर का दे चुके हैं। 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का इंटरेस्ट अपन पे कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट हमें कब से कब तक का पे करना है? 30 सितंबर से 31 मार्च। तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितने होते हैं? 6 मंथ्स होते हैं। तो 6 मंथ्स का इंटरेस्ट आपका निकलेगा 3,60,000। अब इस 3,60,000 पे अपन को टीडीएस काटना है कितना? 10%। तो 3,60,000 का 10% इंटरेस्ट कितना होता है? 36,000। और जो रिमेनिंग इंटरेस्ट है वो अपन अपने डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे। कितना? 3,60,000 माइनस 36,000। तो हम अपने डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट पे करेंगे कितना? 3,24,000 का, राइट। अब अपन को जर्नल एंट्री पास करनी है फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016। यहां तक कि अपन को जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली एंट्री अपन पास करेंगे ऑन 1 अप्रैल 2015। ऑन 1 अप्रैल 2015 तो एंट्री पास होगी काय की? एप्लीकेशन रिसीव करने की। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। कितने डिवेंचर हैं? 8,000 डिवेंचर हैं। और डिवेंचर को अभी अपन ने इशू कितने में किया है? इशू करा है 940 में। कितने रुपए? 6% डिस्काउंट पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 8,000 इंटू 940, 8,000 इंटू 940। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे 1 अप्रैल 2015 को। काय की? ये जो काय की एंट्री करेंगे? डिबेंचर्स को अलॉट करने की। तो एंट्री पास हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 940, 8,000 इंटू 940। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट कितने का लॉस हो रहा है? 8,000 इंटू कितने का लॉस हो रहा है? 110। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 110 टू 9% डिबेंचर। टू 9% डिबेंचर कितना? 8,000 इंटू 8,000 इंटू, यहां पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो फेस वैल्यू कितनी है? 1,000। एंड टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना? 8,000 इंटू 8,000 इंटू 50। 8,000 इंटू 50। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अपन कब? 30 सितंबर 2015। काय की? ये इंटरेस्ट देने की। काय की? इंटरेस्ट देने की। तो सबसे पहली एंट्री होगी इंटरेस्ट को ड्यू करने की। तो अपन एंट्री पास करेंगे डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना इंटरेस्ट है? 3,60,000 टू
TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो TDS कितना है 36,000 एंड टू डिबेंचर होल्डर कितना 3,24,000 फिर 30 सितंबर 2015 क्या करेंगे, ये TDS डिबेंचर होल्डर्स को तो क्या करेंगे इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये TDS किसको पे करेंगे गवर्नमेंट को। तो एंट्री क्या होगी डिबेंचर, कंबाइंड एंट्री अपन पास कर लेते हैं। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर को कितना इंटरेस्ट पे करना है 3,24,000। TDS अकाउंट डेबिट, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है 36,000 टू बैंक अकाउंट, टोटल कितना अमाउंट चला गया टू बैंक अकाउंट, कितना पे हो जाएगा 3,60,000। नेक्स्ट एंट्री करेंगे 31 मार्च 2016 काय की ये इंटरेस्ट को पे करने की, और 31 मार्च 2016 काय की एंट्री पास करेंगे, ये इंटरेस्ट पे करने की एंट्री पास करेंगे। तो पहले क्या करेंगे इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, 31 मार्च को सबसे पहले इंटरेस्ट को क्या करेंगे ड्यू करेंगे। तो इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कितना 3,60,000 टू डिबेंचर होल्डर कितना 3,24,000 एंड टू TDS कितना 36,000 टू TDS 36,000। फिर 31 मार्च 2016 को अपन क्या करेंगे, ये जो आपका डिबेंचर होल्डर है और ये जो डिबेंचर होल्डर को तो इंटरेस्ट पे करेंगे और गवर्नमेंट को क्या पे करेंगे TDS। तो आपकी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 3,24,000, TDS अकाउंट डेबिट 36,000 टू बैंक अकाउंट 3,60,000 फिर 31 मार्च 2016 एंड ऑफ द ईयर में क्या करेंगे, ये जो आपका डिबेंचर इंटरेस्ट है द बैलेंस ऑफ डिबेंचर इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्री हो जाएगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट। टोटल कितना हो गया 3,60,000 प्लस 3,60,000, तो टोटल ये हो गया आपका कितना 8,80,000 एंड 8,80,000 सॉरी 7,20,000। 3,60,000 प्लस 3,60,000 कितना हो गया 7,20,000 एंड 7,20,000। तो दिस इज द अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की इस तरीके से क्या होता है अकाउंटिंग की जाती है। समझ में आई बात।